मीन राशि वालों मित्रों, 5 जुलाई के बाद आपके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जीवन में रौनक आएगा लेकिन कुछ परेशानी आपको देगा, लेकिन रौनक भी आएगा 5 जुलाई के बाद। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 5 जुलाई से आपकी जो स्थिति बदलेगी मंगल के कारण। मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और इससे आपके जीवन में कुछ अच्छा क्या मतलब बहुत कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन चंद्रमा और मंगल दो विपरीत प्रभाव वाले ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण से थोड़े से आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मंगल जो है वो अपने आप में एक तरह के कह सकते हैं कि फायर हैं, और चंद्रमा जो है वो जल तत्व के जल हैं। अब ये दोनों एक साथ समझ सकते हैं कि एक तरह से विपरीत प्रभाव देते हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं आपको कुछ मामलों में बहुत बड़े निगेटिव प्रभाव से भी आपको ग्रसित कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान यदि आप रखेंगे तो आपका एकदम से कह सकते हैं कि कल्याण हो जाएगा। 5 जुलाई के बाद आपके जीवन में एक कुछ मामलों में स्थिरता देगा, कुछ मामलों में तरक्की, कुछ मामलों में सफलता, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो बता दें कि इस समय फ़ायदे ही फ़ायदे आपको प्राप्त होने वाले हैं, और ऐसे फ़ायदे जिसको समझ सकते हैं कि आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़े फ़ायदे होंगे, और कुछ मामलों में थोड़े से सतर्क भी रहना है। तो इस समय आपको बता दें कि क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखें, वो दबा दें, और घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले तो बता दें, इस समय आपके आत्मविश्वास पहले से बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आप किसी भी क्षेत्र को लेकर एक्टिव रहते हैं तो उसमें आपके कामयाबी मिलने की संभावना रहेगी। अब इस कामयाबी के पीछे लेकिन भागना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त किसी को नहीं होता है। यदि आप शॉर्टकट अपना रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्टकट अपना रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मंगल कई मामलों में आपके लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो आपके लिए कह सकते हैं कि भाग्य के कारक भी माने जाते हैं। इस कारण से मंगल आपके लिए आपके भाग्य का साथ दिलाने वाले बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो ये समय ऐसा है कि इस समय कोई भी काम आपको करना है तो बिना जोखिम के करना है, क्योंकि जोखिम लेंगे और ये मंगल आपके अंदर साहस उत्पन्न करेगा, जिस कारण से आप परेशान हो सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा जोखिम लेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे। रिस्क लेना, जोखिम लेना, यह आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़े परेशानी को बढ़ा देगा। इसलिए कोई भी रिस्की कदम इस समय बिल्कुल भी ना उठाएं तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय जहाँ तक आपको बता दें, कुछ बड़ी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में, यानी यदि सेल्स मैनेजर हैं या सेल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया या सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों में यदि आप सक्रिय हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। यहाँ किसी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत कठिन लग रहा था पहले से, अब आपको आसान लगेगा। कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहेगा, जिस कारण से आपको आसान भी लगेगा। साथ साथ मित्रों, जहाँ तक आपको बता दें, इस समय आत्मविश्वास बेहतर होने से कई क्षेत्रों में आपको कह सकते हैं कि विजय प्राप्ति, सफलता प्राप्ति का भी स्थिति बन रहा है। जैसे खेल में या डिफेंस सेक्टर में नौकरी मिलना, नौकरी से संबंधित काम बनना, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलना, क्योंकि सफलता के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे, और मेहनत कर भी रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत कर रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मेहनत नहीं कर रहे होंगे तो ये समझ लें कि आप गलत कर रहे हैं। मेहनत आपको करना चाहिए, और तब जाकर आपको सपने देखना चाहिए। केवल सपने देखने से नहीं होगा, सपने देखने के साथ साथ मेहनत निरंतर आपको करते रहना चाहिए। अभी से आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखिएगा, जहां आप अपने मन में कुछ गलत चीज़ आए, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे मंगल, मन में गलत भावना किसी के प्रति आया, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं किसी भी कार्य को लेकर, और आपके मन में आया कि नहीं ये काम हमसे नहीं होगा, बहुत कठिन कार्य है, या किसी ने आपको उलझा दिया, किसी ने आपको गलत इसके बारे में, किसी काम के बारे में बता दिया, तो फिर कार्य वहीं रह जाएगा, फिर कार्य बनेगा नहीं। इसलिए अपने मन में उठे हुए कह सकते हैं कि उल्लास को, उत्साह को कभी भी डाउन ना होने दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि हतोत्साहित कर देंगे, डाउन कर देंगे। तो ऐसे में आपको समझदारी बरतना चाहिए। कोई भी ऐसे कार्य जिसमें आपको कोई डाउन करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान रखिएगा कहीं वो आपका शत्रु तो नहीं, या कोई ऐसे भी बिना जाने पहचाने, जाने समझे आपको प्रभावित कर देता है। यहाँ आपको बता दें कि आप कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें। इस समय आपको बता दें कि जैसा कि तृतीय भाव में खुद मंगल बैठे हैं और इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर है,
तो ये जो हो इस समय कुछ यात्राएं आपको करना पड़ सकता है। उस यात्रा से आपको कह सकते हैं कि शारीरिक कष्ट होगा लेकिन मानसिक शांति भी मिलेगा। शारीरिक कष्ट का मतलब थोड़े से थकान, सही समय पर भोजन नहीं करना और जैसे तैसे भोजन करके रहना, तो शारीरिक थकान सुस्ती एकदम से लगेगा जैसे कि एकदम शरीर काम नहीं कर रहा है, इतनी थकान आपको लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं काम आपका बनेगा, यही तो विपरीत बात है। काम आपका बन जाएगा जिस कारण से आप उत्साहित भी रहेंगे मन ही मन कि चलो काम तो हुआ, मेहनत हमने किया, काम हुआ, थोड़े थकान हुआ, ये स्थिति बनेगी। तो इस समय थकान भी ना हो, काम भी बन जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम पहले से खाने पीने या फिर कोई ऐसी स्थिति बना कर चलें जिससे कि आपको नुकसान ना हो, परेशानी झेलनी ना पड़े। आगे बात करें तो इससे हम आपको बता दें कि यदि कोई भी इस समय धन से संबंधित कार्य है, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आपका कोई प्रोफेशन है, उसमें आपको तगड़ा लाभ मिलने वाला है। आप जितना उम्मीद कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और कई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन आप इस चीज़ को बताएं नहीं किसी को। कोई काम यदि आप करने जा रहे हैं तो किसी को आपको बताना नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना है आपको, क्योंकि ये जब जैसे ही आप बताएंगे कुछ ही समय में आपको पता चलेगा कि आपके वो कार्य या तो नहीं बने या तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो गया। कुछ न कुछ तो ऐसी स्थिति बन जाएगी जिससे कि आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि आपका कोई रुकावट आ गया, किसी के द्वारा रुकावट आया, कुछ भी ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बाद में पछताना पड़े। इसलिए जो भी बात हो अपने तक सीमित रखें, किसी को ना समझाएं, ना बताएं, अपने तक रखें। साथ ही साथ इस समय कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान तो होंगे, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां आप समस्या को एकदम सामने से देखेंगे और सामने से देखकर भी कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बात बनेगी। कोई काम यदि इस समय करना चाहते हैं, 1 अगस्त तक की बात कर रहे हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो शुभ समय शुभ मुहूर्त देखकर शुरू कर सकते हैं। यहाँ मंगल का साथ आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा खुद का डिसीजन भी ना लें और बहुत ज़्यादा दूसरे का भी डिसीजन ना लें। मिक्स करके काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब किसी का सुने समझें। यदि कोई आप कुछ करना चाहते हैं, यदि लगता हो कि किसी को बता सकते हैं, तो आप अपने बहुत ज़्यादा करीब जो हैं उनसे आप पूछिए। बहुत करीब जो आपके कभी अहित नहीं चाहते हैं उनसे पूछिए। उसके बाद अपना खुद का डिसीजन लीजिए। फिर आपको लाभ मिलेगा और मंगल जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा है आपके जीवन में। सुखी जीवन आप जिएंगे, उत्साहित जीवन जिएंगे। आगे बात करें तो इस समय मंगल का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों से नाराज़ आपको करेगा। भाई बहन आपसे नाराज़ हो, चाहे आप भाई बहनों से नाराज़ हो, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हैं, लेकिन समस्या जो है वो उसका समाधान भी निकलेगा और निकलेगा समाधान तो जीवन में रौनक आएगा। 5 जुलाई के बाद आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाना है जिससे लोग आपको बहुत बुरा कहे, भला कहे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए सब कुछ ठीक ठाक है। गलत कदम उठाने से बचें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एनर्जी महसूस करेंगे, उत्साहित रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। तो ये समय आपके लिए ऊर्जा से भरा समय रहने वाला है। कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो ये समय अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखें अपनी तरफ से गलती ना करें। वाहन वगैरह चला रहे हैं तो तेज़ी से ना चलाएं जिससे कि चोट वगैरह लग जाए, इस बात का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।